Today we are going to explain lesson number 3 of It So Happened book, The Selfish Giant. As you know, my name is Vikas Tawar. So every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. ठीक है, हर आफ्टरनून में क्या होता है, जब बच्चे स्कूल से आते थे तो क्या करते थे, वो जाइंट गार्डन, जो जाइंट है उसका जो बगीचा होता है उसमें वो खेलने के लिए चले जाते हैं। ये आपको फोटो में दिख रहा है ना, जाइंट सब बच्चों से कितना बड़ा है ये, तो जिसका बॉडी थोड़ा सा ह्यूज होता है, हैवी होता है, वो उसको हम जाइंट बोल देते हैं, दानव बोलते हैं जिसको हिंदी में। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन था वो, बड़ा सारा, विद सॉफ्ट ग्रीन घास, उसकी घास क्या थी, काफी कोमल थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। ठीक है, और तारों की तरह वहां पर क्या हो रही थी, जो घास थी वो खड़ी थी, काफी चमकीली और सुंदर फूल थे वहां पर जो कि तारों की तरह चमक रहे थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहां पर 12 पीच के ट्रीज थे, ठीक है, आड़ू के ट्री थे। दैट इज स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। वो क्या होते थे, जो भी स्प्रिंग टाइम आता था, बसंत का जो टाइम आता था, उसमें क्या होते थे, वहां पर एक गुलाबी कलर के और मोतियों जैसे जो फूल थे वो उगते थे और वो खिलखिलाते थे, ब्लॉसम करते थे। एंड इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट, और ऑटमन में क्या होता था, ओटमन यानी कि शरद ऋतु, और शरद ऋतु में वो अलग टाइप के कुछ रिच फ्रूट बोलते हैं जिनको, जो बहुत कम मतलब मिलते हैं, वो उगते थे वहां पर। द फ्रूट, आगे क्या होता है, द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them। और जो पक्षी होते थे वहां पर गार्डन में, वो इतना सुंदर गाना गाते थे, इतना मीठा गाना गाते थे कि जो बच्चे होते थे ना, वो खेलना बंद कर देते थे ताकि वो उनका गाना सुन सके। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितने खुश हैं यहाँ पर। दे क्राइड टू ईच अदर, और एक दूसरे को चिल्लाते थे कि हम कितने खुश हैं यहाँ पर। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन वो जाइंट है, दानव जो है, वो वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त के घर पे गया था विजिट करने के लिए। द कॉरिश ऑर्गे ओग्रे, द कॉरिश ओग्रे, ठीक है, कॉरिश ओग्रे भी एक जाइंट ही है, ठीक है, जो कि यूके में रह रहा है, ठीक है। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके साथ वो कितने सालों से रह रहा था, 7 साल से रह रहा था। When he arrived, he saw, जैसे ही वो वापस आता है, he saw, वह देखता है, the children playing in the garden, बच्चे क्या कर रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाइंट बोलता है बच्चों को। He cried in a very gruff voice, gruff होती है बेटा बहुत रूड, रफ वॉइस, तो वो है चिल्लाता है बच्चों के ऊपर काफी रफ वॉइस में। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे क्या होते हैं, वहां से भाग जाते हैं। आगे क्या जाइंट बोलता है, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, ये मेरा गार्डन है तो सिर्फ मेरा ही गार्डन है। सेड द जाइंट, जाइंट बोलता है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, हर कोई इसको समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, मैं किसी और को अपने अलावा यहाँ पर खेलने नहीं दे सकता। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, तो उसने क्या किया, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बिल्ट कर दी, बना दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। क्या था वो नोटिस बोर्ड, ये बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे रहा है जो आपको, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर, ट्रेसपासर होता है बेटा दोज हु एंटर समबडीज लैंड विदाउट परमिशन, जो बिना परमिशन के दूसरे जगह पर घुस जाते हैं, उनको ट्रेसपासर बोलते हैं। विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है उनको हम क्या करते हैं, पनिश करेंगे। कोई भी अगर मेरी बिना इजाजत के यहाँ पे घुस जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये कुछ लिखा हुआ था वहां पर। आगे क्या होता है, ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही रूड, बहुत सेल्फिश जाइंट था, खुद खुद के बारे में सोचता था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो गरीब बच्चे थे, वो बेचारे बच्चे थे जो, वो उनको खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, वो रोड पर खेलने की कोशिश करते थे। बट द रोड वॉज बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। तो क्या होता है, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, जो रोड था वो काफी धूल मिट्टी वाला था, और उसके ऊपर बहुत बहुत कठोर पत्थर भी वहां पे थे। दे डिड नॉट लाइक टू प्ले इट, वहां पर खेलना उनको पसंद नहीं था बच्चों को। दे यूज टू वंडर
round the high walls when their lesson were over and talk about the beautiful garden inside. अब वो क्या करते थे, वो हमेशा सोचते थे कि जो जो भी बड़ी बड़ी दीवारें जाइंट ने खड़ी कर दी हैं, जब उनका लेसन खत्म होता था स्कूल में, और वो बातें करते रहते थे कि कितना सुंदर गार्डन था वो अंदर, इस दीवारों के अंदर कितना सुंदर गार्डन है। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे वहां पर। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं एक दूसरे को। देन द स्प्रिंग केम, और फिर क्या होता है, बसंत ऋतु आती है। ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, पूरी जो कंट्री है वहां पर क्या होता है, वहां पर छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं, और जो पक्षी होते हैं वो छोटे छोटे वो भी चहचहाने लग जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जो सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था वहां पर अभी भी क्या थी, विंटर ही थी, सर्दी ही थी। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, जो पक्षी थे वो भी वहां पर चहचहाना नहीं चाहते थे, गाना नहीं गाना चाहते थे, क्योंकि वहां पर एक भी बच्चा उनको नहीं दिखाई देता था। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो खिलना भूल गए थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर ने क्या किया, अपने ग्राउंड से एक छोटा सा अपना सर निकाला, मतलब हेड निकाला अपना। बट when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the garden again। फिर उसने जैसे अपना सर निकाल के देखा कि यहाँ पर एक तो यहाँ तो नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, और फिर वो क्या करता है, क्या होता है, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वो सॉरी फील करता है, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और वापिस वो क्या हो जाता है, अंदर अपना सर ग्राउंड के अंदर डाल लेता है, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला जाता है अंदर। The only people who were pleased were the snow and the frost। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या थी, सिर्फ और सिर्फ कौन से लोग अलाउड थे वहां पर, सिर्फ और सिर्फ स्नो यानी कि बर्फ, और जो फ्रॉस्ट होती है मतलब जो आइसिंग जमा होती है ना, मतलब बर्फ जमा होती है, मतलब ठंड, वो ही चीज वहां पर क्या थी, अलाउड थी। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो बसंत था वो इस गार्डन को भूल गया था आना। दे क्राइड, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सो वी विल लिव हेयर, और चिल्ला रहे थे, सॉरी खुशी से चिल्ला रहे थे, कौन, स्नो एंड फ्रॉस्ट। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, अब हम यहाँ पर रहेंगे पूरे साल तक। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, ग्रास को क्या किया, घास को बर्फ ने कवर कर लिया था, ढक लिया था। विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक, विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक, उसका जो सफेद सफेद, क्लॉक मतलब ढका हुआ, ठीक है, सफेद जो आइसिंग होती है उससे क्या किया, घास को उसने ढक लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट होती है ना उसने क्या किया, सफेद मतलब सिल्वर पेंट कर दिया उसकी दीवारों पर, जो भी वहां पर जो गार्डन था। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड, फिर उन्होंने क्या किया, फ्रॉस्ट ने और स्नो ने उनको इनवाइट किया, किसको, नॉर्थ विंड को, जो उत्तर की तरफ से हवा चलती है ठंडी वाली, वो उसने बुला ली वहां से, टू स्टे विद देम, क्योंकि वो भी वहां पर रह सके। एंड ही केम, और वह आ जाती है, आ जाता है। ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down। He was wrapped in fur, वो wrapped मतलब ढका हुआ होना, कवर्ड होना, रोएदार मतलब, और उसको बोल सकते हैं हम आग बबूला होना, गुस्सा होना, ठीक है। तो फर से वो ढका हुआ था, मतलब काफी गुस्से में लग रहा था उस टाइम पर वो। एंड ही रोड, और काफी चिल्ला रहा था, वो दहाड़ रहा था पूरे दिन से, अबाउट द गार्डन, इन गार्डन में। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो चिमनियां वहां पर जल रही थी उनको क्या कर दिया था, उन्हें बुझा दिया था। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वह बोलता है कि बहुत ही अच्छी जगह है ये, बहुत ही बढ़िया जगह है, डिलाइटेड जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, अब वो बोलता है कि हमें जो हेल्स होते हैं, मतलब ओले बोलते हैं जिनको, जो ओले हैं उनको भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, तो ओले भी वहां पर आ जाते हैं रहने के लिए। Every day for 3 hours he rattled on the roof of a castle till he broke most of the slates, and then he ran around and round the garden as fast as he could go। अब जो हेल होता है वो क्या करते थे, एवरी डे फॉर 3 hours, हर दिन 3 घंटे के लिए वो क्या करते थे, ही
ही रैटल, रैटल मतलब खड़खड़ाहट की आवाज करता था, मतलब जैसे ओले पड़ते हैं उस तरीके की आवाज आती थी, रैटलिंग होती थी वहां पर। और क्या होता था, जो भी फ्लोर था, जो छत का जो ऊपर फ्लोर था ना, जो उनका जो महल बना हुआ था जाइंट का, उसके ऊपर जो फ्लोर था उसकी स्लेट्स मतलब उसकी जो टाइल्स थी वो भी उसने क्या कर दी थी, तोड़ दी थी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड, और फिर वो राउंड राउंड मतलब घूम घूम कर चक्कर लगा रहा था जितनी तेज हो सके। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो कौन सी ड्रेस में था, ग्रे ड्रेस में था। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें थी वो बिल्कुल बर्फ की तरह थी। आई कांट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेट द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश जाइंट अब क्या बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो अपनी जो अब वसंत ऋतु है वो इतनी लेट क्यों हो गई है आने के लिए। एज ही sat in the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather। वो क्या होता है कि जैसे वो विंडो के पास बैठा है और बाहर गार्डन की तरफ देख रहा होता है ठंड में, और बोलता है आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वातावरण में कुछ बदलाव आ जाएगा, वेदर मतलब वातावरण। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो वसंत थी वो कभी वापस नहीं आई, नॉर द समर, और गर्मी भी वापस नहीं आई। द ओटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जाइंट गार्डन शी गेव नन। जो ओटमन थी, ठीक है, मतलब जो शरद ऋतु थी, उसने क्या किया, हर जगह पर काफी अच्छे अच्छे उसने फ्रूट्स दे दिए थे, खिला दिए थे, लेकिन जो जाइंट का जो गार्डन था वहां पर उसने कुछ भी नहीं खिलाया था। ही इज टू सेल्फिश शी सेड, ओटमन बोलता है कि ये बहुत सेल्फिश इंसान है, मतलब जाइंट बहुत सेल्फिश है। और सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इस प्रकार वहां पर हमेशा सर्दी ही रही। एंड द नॉर्थ विंड, और जो उत्तर की तरफ से जो हवा चल रही थी वो, एंड द हेल्स एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वो पेड़ों के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। कौन कौन, हेल, फ्रॉस्ट, स्नो एंड नॉर्थ विंड, ये सारे मिलकर काफी खुशी से डांस कर रहे थे वहां पर। आगे क्या होता है, one morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music। एक सुबह जाइंट क्या कर रहा था, बेड पर लेटा हुआ था, ठीक है, और अचानक से वो क्या हुआ, उसने एक प्यारा सा म्यूजिक सुना। He sounded so sweet to his ears, उसकी कानों में काफी मतलब मिठास से भरा हुआ वो गाना सुना आया। That he thought, तब उसने सोचा, it must be the king's musician passing by, कि ये जरूर ही राजा के जो म्यूजिशियंस होते हैं वो वहां से गुजर रहे होंगे। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल इनेट सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, तब उसको पता चला कि एक छोटी सी इनेट, इनेट होती है बेटा जो क्या बोलते हैं, लिटिल ब्राउनिश बर्ड, एक ब्राउन कलर का बर्ड होता है, वो क्या होता है, गाना गाता है। तो उसने देखा कि ये तो आउटसाइड द विंडो एक छोटा सा इनेट है, बट इट वॉज सो लॉन्ग बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसने क्या किया था, अपने गार्डन में ये गाना सुना था। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, जिसके कारण उसको ये लगा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा गाना अभी मैंने सुना है, बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, उस टाइम पर जो हेल्स थे उसने क्या किया, डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और जो नॉर्थ की विंड थी उसने क्या किया, अपने आप को सीज कर लिया, रोक लिया दहाड़ने से। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और जाइंट की तरफ एक डिलीशियस मतलब एक बहुत बढ़िया परफ्यूम मतलब सुगंध आई, कहाँ से आई, जो भी ओपन केसमेंट था, केसमेंट होता है बेटा खिड़की का जो खुला हुआ दरवाजा होता है वो, उसको केसमेंट बोलते हैं। I believe the spring has come at last, said the giant। Giant बोलता है कि हाँ मुझे यकीन है कि जो जो बसंत ऋतु है वो फाइनली आ गई है आखिर में। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, और अपने बेड से वो कूद जाता है। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखने लग जाता है।